डेट का कंपोनेंट भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और ऐसा जो लिक्विड रूप में हो। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। देखिएगा, टाटा का मनी मार्केट फंड आप देख सकते हैं, तकरीबन 0.5% की रिटर्न होती है। HDFC का मनी मार्केट फंड, HDFC, इसके अलावा ICICI का मनी मार्केट फंड, इसके ICICI के बाद आप एक्सिस का भी देख सकते हैं, इसके अलावा UTI का भी मनी मार्केट फंड है। तो ये जो मनी मार्केट फंड्स हैं, इनमें क्या है कि तो लिक्विडिटी रहती है और तकरीबन आपको 0.5% की रिटर्न जो है मंथली बेसिस पर मिलती है। तो साल भर की तो 6% होती है, बट ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी देती है। अब मुझे नहीं पता कि FNO में ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, जिनका मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ, लेकिन अगर आप साथ में FNO का भी ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है FNO ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस तरीके से रिटर्न कमा रहे हैं, जिस तरीके मुझे लगता है फिर FNO में आपको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ आपको बाद में परेशानी करे, क्योंकि कोई चीज़ आपको एक सूट कर रही है तो उसी में आप काम करते रहो, बजाय कि रोज रोज चीज़ों को बदलने के। लेकिन अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं, तो जो हमारे चैनल पर और व्यूअर्स जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वहाँ पर देखिएगा इसका 95% जो वैल्यू होती है, इसका 95% कैश मार्जिन मिलता है आपको। यानी कि जो कैश मार्जिन और इक्विटी का मार्जिन आपको आधा रखना पड़ता है शेयर्स का, उसमें ये कैश कंपोनेंट में इंक्लूड होता है, कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये जितने भी फंड्स मैंने आपको बताए, टाटा, HDFC, ICI, एक्सिस और UTI के मनी मार्केट फंड्स, ये सारे के सारे फंड मेरे पास अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मींस जिसमें हम FNO का ट्रेड करते हैं, वहाँ पर सब हमने खरीद के डाल रखे हैं, उनको प्लेस कर रखा है। उस प्लेस के सामने हम 95% का कैश मार्जिन रखते हैं, जिससे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं और इंट्राडे में भी करते हैं, पोजिशनल भी करते हैं। तो हम जो भी कैश अपना बैंक FD में रखें या दूसरी जगह रखें, तो जो FNO के ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे लिक्विड ETFs हैं जहाँ पर हमारी निवेश है, जिसमें निपोन इंडिया का ETF भी है, जो हम जनरली अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से खरीद बेच लें, तो वो ब्रोकर के अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आते हैं। इन सब का पैसा जो है आपको ब्रोकर के अकाउंट से नहीं कटेगा, आपके बैंक अकाउंट से आपको कनेक्ट करके जो है आपका ब्रोकर देगा, और आपके बैंक अकाउंट से UPI से या नेट बैंकिंग से पैसे जाएंगे अगर आप उसमें निवेश करेंगे। तो इसमें से भी अगर आप चाहें तो कुछ भी निवेश कर सकते हैं। और इन पांचों में से भी अगर मुझे कुछ चुनना हो, मेरी सबसे पहली पसंद टाटा मनी मार्केट फंड है, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी तक इन्होंने, यानी कि टाटा ग्रुप में, हालांकि बहुत मामूली सी है, यानी कि पॉइंट मतलब अगर कहीं पे 0.49 आ रहा है तो कहीं पे 0.5152 आ रहा है, तो टाटा उसमें जो है थोड़ा सा 0.1 या 0.2 के आसपास थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। और वैसे भी देखिएगा टाटा का ब्रांड नेम है, वो भी एक रीज़न है। वैसे तो देखिएगा मैंने जितनी भी AMC बताई आपके साथ, पांचों की पांचों जो AMC के बिजनेस में जबरदस्त कंपनियां हैं, तो हमने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, एक ग्रुप को पैसा देने की वजह 5 ग्रुप को दे दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे ETF के अंदर हमारे पास निपोन इंडिया का भी है, इसके अलावा SBI का भी जो है हमारे पास जो है जो बॉन्ड्स वाला ETF है वो भी है, उसमें भी हमें कैश इक्विवेलेंट 95% ही मिलता है, लेकिन वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की मनी से खरीदे जा सकते हैं जो ETF है। तो ये जो एनालिसिस है ये आपको कैसा